जीत हासिल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी ने, वो साबित करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मंत्र को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया गया है। क्योंकि जितने भी मुस्लिम बेल्ट की सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। और ऐसे में इसका श्रेय आप किसे देते हैं? इसका श्रेय हम गुजरात की प्रजा और गुजराती की प्रजा को भरोसा है मोदी साहब पे, उनको क्रेडिट देते हैं। तो ऐसे में जश्न तो सुबह से ही लगातार जारी है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये गूंज अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही। 2024 में इससे भी प्रचंड शक्ति से हमारे कार्यकर और रितिका, मैं आपके पास आता हूँ। रितिका, मैं बिल्कुल आपके पास आता हूँ और बिल्कुल निश्चित तौर से मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है, नींव होता है, उससे जरूर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स जो चलने का वक्त है इस वक्त, वो गेस्ट के पास छोटा एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। बीजेपी से के शर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस से ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थोड़ा सवाल सबसे पहले के जी आपको जानना चाहूंगा, इतनी बड़ी जीत, लोग से मैं पूछता था, लोग कहते थे कि 125, 126 और जिसने बहुत ज्यादा हिम्मत बांध ली उसने कहा दिया 135। अब ये सवाल ये है कि इतनी बड़ी जीत जो है 156, 157 का जो रीडिंग आ रही है, उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए और इसको जो इसका श्रेय है वो किसको जाना चाहिए? मेरे हिसाब से के शर्मा आवाज, के जी आपको आवाज आ रही है मेरी? के शर्मा अभी जुड़ नहीं पाए हैं बीजेपी से। मैं शांतनु गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। शांतनु जी, यही सवाल आपके पास, इतनी बड़ी जीत श्रेय किसको? देखिए, मेरे ख्याल से भाजपा जिस तरह से चलती है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको श्रेय है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। सीआर पाटिल ने जो अमित शाह सेंट्रल चुनाव में करते रहे हैं, वो सीआर पाटिल ने ज़मीन पे करा है। पूरे देश के बड़े बड़े कार्यकर्ता, जहाँ पे आपको तमिल पॉपुलेशन है वहाँ आपको तमिलनाडु से कार्यकर्ता गया, जहाँ उत्तर भारत की पॉपुलेशन है वहाँ यूपी बिहार से लोग गए, तो टीम की तरह काम करा। और 27 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसे वर्ड को भुला दिया और प्रो इनकम्बेंसी। हम आज से याद है 2014 से पहले बड़ा अच्छा आसान विश्लेषण हुआ करता था प्रतीक जी, कोई भी सरकार हारती थी हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी हार गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 7-8 साल में प्रो इनकम्बेंसी को एक राजनीतिक विश्लेषण का शब्द बना दिया है, जो अक्सर हमें चर्चा में यूज़ करना पड़ता है। तो एक अच्छा चेहरा, अच्छे काम मिला के इतनी बड़ी जीत जो भाजपा ने अपनी खुद के बेस्ट को 127 को क्योंकि आप इलेक्शंस को शांतनु, क्योंकि आप इलेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक छोटा सा सवाल और जवाब भी छोटा चाहूंगा क्योंकि जनता भी मौजूद है, उनसे भी तब इंटरेक्शन हो जाएगा बेहतर। लोगों ने कहा चुनाव प्रबंधन का भी एक बहुत बड़ा तरीका है। आप चुनाव प्रबंधन कैसे करते हैं? जब 77 सीटें आई और आप 99 के पास रुके हुए, आप 99 के पास थे पिछले चुनाव में, और आपने भांप लिया, स्थितियां भांप ली थी कि आपको क्या करना है अगले 5 साल और चुनाव से पहले क्या करना है। ये चुनाव प्रबंधन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों ने माना कि चुनाव की जीत का, इतनी बड़ी जीत में पीछे कहीं पिछले 5 साल जरूर लगे हुए। हाँ, आपका विकास होता है, आप मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल मानता हूँ। एक आपका वोटर है, उस वोटर को बूथ तक लाना और उससे वोट डलवाना, दोनों अलग प्रक्रिया हैं। तो पहले तो अपने अच्छे काम से अपना वोटर बेस तैयार करें और वोट वाले दिन उसको बूथ पे लेके आएँ। क्या दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, उसमें हमारा क्या कैंडिडेट है, हमारी बात सब तक जा पा रही है क्या, तो और मीडिया में हमारी बात कैसे पहुंच रही है, सोशल मीडिया में हमारी बात कैसे पहुंच रही है, उसको सीट बाय सीट, बूथ बाय बूथ, पन्ना बाय पन्ना लेके जाना। आई थिंक ये जीत का कंबाइंड कारण है। और नरेंद्र मोदी जैसा विश्वव्यापी चेहरा अगर आपके साथ है तो वो उसमें, मतलब जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, आइसिंग ऑन द पुडिंग। जी, मैं रीना गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। स्क्रीन पर दिख रही हैं मुझे, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा था कि भाई राइटिंग ऑन द वॉल, चीजें लिखी हुई हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, और बहुत सारे लोग नहीं भाप पाए। रीना जी, आप मानती हैं कि इतनी बड़ी जीत और लोग भाप नहीं पाए? हालांकि आप तो कह रही थी सरकार बनाने जा रहे हैं गुजरात में। रीना जी, आवाज आ रही है आपको?
रीना जी आवाज आ रही है आपको? हाँ। आवाज आ रही है आपको रीना जी? यहां आइए। जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी आज टेक्निकल एरर्स ज्यादा हैं और मुझे अब अपने पुराने ही फॉर्मेट में लौट चलना चाहिए, क्योंकि बात करने में दिक्कत है और गेस्ट हमारे पास नहीं है। लिहाजा मैं अपने पुराने फॉर्मेट में लौटता हूं और जनता ही जो सर्वोपरि होती है, मैं उसी तरफ वापस लौटता हूं। लेकिन जाने से पहले मैं बीजेपी हेडक्वार्टर यतीन के पास जरूर जाना चाहूंगा, क्योंकि वो मुझे स्क्रीन पर दिख रहे थे। यतीन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यतीन, इस वक्त जश्न का माहौल है और जब जश्न का माहौल हो तो उसमें बहुत सारे सवाल नहीं पूछे जाए, जश्न के तस्वीरें देखनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप जश्न की तस्वीरें दिखाएं, फिर मैं इस तरफ, यहां जो जनता मौजूद है, मैं उसके बाद जीत की तरफ रुख करूंगा। जी यतीन। देखिए, बिल्कुल मैं आपको माहौल बीजेपी मुख्यालय का दिखा देखता हूँ। आप देखते हैं कि बीजेपी के जो झंडे हैं वो फहराते हुए कार्यकर्ता जोश में और देशभक्ति के गाने यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि एक जोश है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है और यहाँ पर क्योंकि बीजेपी को लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हुई और अब से कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, क्योंकि कल ही एमसीडी में एक हार भी हो तो उसकी टीज भी है, तो उसके जो गुजरात में जो जीत मिली है तो कहीं ना कहीं उसका दुख दूर हुआ। हमारे साथ जो पार्षद हैं बीजेपी के, कल ही जीते हैं, अरुण भाटी, क्या लग रहा है कि जो टीज थी कल की चुनाव की हार की, वो आज गुजरात की ऐतिहासिक जीत से दूर होगी? बिल्कुल दूर रहेगी और ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, पूरे संगठन की, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। बहुत कुछ बयां कर रही हैं, आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है, लेकिन जी नमस्ते, कैसे हैं जी? क्या नाम हो गया आपका? जुगल किशोर कयाल। जुगल किशोर कयाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड निवासी हूँ, वर्तमान में कोलकाता में रहता हूँ। वर्तमान में कोलकाता में रहता हूँ। जी, आप इस जीत की एनालिसिस करेंगे तो किस तरह से करेंगे? आज की जीत भारत के संविधान की जीत है। आज की जीत। देखिए, मैं भाषण नहीं पूछा जुगल जी, भाषण देना है तो रुकिए 2 मिनट, मैं आया, 2 मिनट रुकिए। आपने तो सोचा कि माइक मिल गया तो पूरी जनता को सुना। चाय पिलाइए पहले और रिलैक्स होइए। कोलकाता से आ रहे हैं क्या? अभी थोड़ा रिलैक्स होइए और फिर इसके बाद बात करेंगे। जनाब नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आना हुआ? भोपाल से। भोपाल से। जी, आपकी एनालिसिस क्या कहती है इस चुनावी दंगल के? सिंपल सी बात है, गुजरात के बेटे को गुजरात की जनता ने, मतलब आप कहते हैं, मतलब गुजरात की प्राइड काम करी, एक फैक्टर रहा होगा यस, कि भाई बड़ा प्रधान